हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज मैं आपके साथ बहुत अच्छा एक फैंटास्टिक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। अब दोस्तों, ये फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, पहले तो इस चीज को समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स या फिर जिसको हम कहते हैं एक नागरिक, भारतीय नागरिक के मूल अधिकार जो कि एक संविधान द्वारा उसको दिए जाते हैं। तो आइए हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि वह कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं। आज मैं इस टॉपिक को लेके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के जो छात्र मेरे हैं, जो छात्र आए हैं, उन दोनों को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। आइए मेरे साथ। सबसे पहले तो जो हमने जानना है इस टॉपिक में, वो क्या जानना है कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या है एक्चुअल में। इनको जो हम कहते हैं वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि ये वो राइट्स हैं या वह हमारे अधिकार हैं जो कि संविधान द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हम लोगों को दिए जाते हैं। अब पहली चीज जो इसमें हमें पढ़नी है, मेन चीज वो पढ़नी है कि इसको हम लोग कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। या तो आप इसको कह लें, एग्जाम में प्रश्न यही पूछेगा कि फंडामेंट व्हाट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, एक्स वाई जेड। ये वो तो आपको टिक कर देना धड़ल्ले से, फंडामेंटल राइट्स। अब अगली चीज मैं कहता हूं, अगर वो आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड व्हाट, तो आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, 1 2 3 4, तो धड़ल्ले से टिक कर देना फंडामेंटल राइट्स। आइए मेरे साथ, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स होते क्या चीज है और किसमें आते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे संविधान द्वारा एक भारतीय नागरिक को दिए जाते हैं, ये आते हैं हमारे पार्ट 3 हमारे संविधान में। और इनके जो आर्टिकल्स हैं या फिर अगर मैं कहूं अनुच्छेद जिनको हम कहते हैं, अनुच्छेद आते हैं 12 से 35। और जो हमने पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने, कहीं मत करना कॉपी पेन खोल के 12 से 35 पढ़ने, ना 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 ना, पढ़ने सिर्फ हमने हैं 14 से 32। कितने पढ़ने हैं बेटा? इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो 14 से 32, क्योंकि क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं सर आपने पढ़ाया नहीं, फिर हिंदी वालों को प्रेफरेंस दिए जा रहे, तो इसलिए उनके लिए कह रहा हूं 14 से 32 और हिंदी वाले 14 से 32। अब आओ, अब सबसे बड़ी चीज आती है बच्चों के साथ, क्या बड़ी दिक्कत आती है, वो मेरे से अक्सर पूछते हैं कि सर हमें ना याद नहीं होते, याद रहते। अरे कुछ नहीं है, चुटकी में देखो, अब कल तक सब रट्टे मारते घूमोगे। आज मैं तुमको एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं जिसके बाद मजाल है कोई बच्चा मुझे कहते हैं मैं सर फंडामेंटल राइट्स नहीं कर पाया एग्जाम में। तो अब सबसे पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या है। पहली चीज, राइट टू इक्वेलिटी। दूसरी, राइट टू फ्रीडम। तीसरी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। चौथी, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। पांचवी, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट वर्ड रह गया, ठीक है, इसको कमेंट में मत लिखना, बहुत बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं। उससे बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके बाद लास्ट में आता है राइट टू प्रॉपर्टी। इसकी तरफ मत देखना, इसको लास्ट में बात करेंगे। कांटा लगा ना लाल लाल माने खतरे का निशान होता है, तो इसकी तरफ मत देखना। चलो अब मैं आपसे बात करता हूं कि राइट टू इक्वालिटी, इसकी बहुत एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको। पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि आते कौन से आर्टिकल में, ये आते हैं हमारे आर्टिकल 14 से 18। उसके बाद अगला हमारा आता है राइट टू फ्रीडम, ये आता है आर्टिकल 19 से 22। फिर हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये हमारा आता है आर्टिकल 23 से 24। फिर उसके बाद हमारा आता है रिलीजियस फ्रीडम, ये हमारा आता है आर्टिकल 25 से 28। उसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये हमारा आता है आर्टिकल 29 से 30। उसके बाद आता है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारा आता है आर्टिकल 31, नहीं ये गलत लिखा हुआ बेटा, ये आता है हमारा आर्टिकल 32 में, ये कुछ गलत है इसको, हाँ। और अब इसके बाद लास्ट में जो आता है, अब एट प्रेजेंट हमारे, अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमसे एग्जामिनर की एट आज जो हमारे हैं एट प्रेजेंट फंडामेंटल राइट्स है कितने, तो उसमें टिक कर देना धड़ल्ले से 6। अब तुम लोग कह रहे होगे सर आपने लिखा था बोर्ड पे 7 है, 6 क्यों लिखे? तो बेटा उसका रीजन ये है कि लास्ट में जो मैंने कहा था तुम्हें, ये लाल से जो लिखा हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी, इसको जो है अब ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहा, जो है राइट टू प्रॉपर्टी अब हमारा बना दिया गया है एक लीगल राइट। मैं लिख देता हूं, इसको बना दिया गया है हमारा लीगल राइट। क्यों? 44th अमेंडमेंट या फिर 44वां संशोधन 1978 के तहत जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको बना दिया गया है एक लीगल राइट।
ठीक है बच्चों, तो हमने अब इसको नहीं पढ़ना। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि हमारे संविधान में या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स है तो कितना टिक करोगे, बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 6। ठीक है, कहीं वहां पे ये मत सोचने बैठ जाना सर ने बताया नहीं, तो सर बता रहे हैं 6 है, याद कर लो। और अगर राइट टू प्रॉपर्टी आ जाए तुम्हारे को एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट बाय 44th अमेंडमेंट 1978, तो क्या टिक करोगे, राइट टू प्रॉपर्टी। क्यों, इसको क्या बना दिया गया है, लीगल राइट। उसके बाद अब तुम सब कहोगे कि सर हमने पढ़ा तो इतना दिया, स्टार्टिंग में कह रहे ट्रिक बताएंगे, ये बताएंगे वो बताएंगे, बताया कुछ है, तो अब सुनो ट्रिक भी। तो अब ये लगाओ इनको याद करने का तरीका। सपोज करो एक बच्चा है, ठीक है, बच्चे तो सारे ही, मैं भी बच्चा ही हूँ, उसमें क्या। तो उसके बाद करना क्या है हम लोगों को बेटा, कि जैसे 10वीं के बाद बच्चा बड़ा होता है, दोस्तों के बीच में बैठता है, सही है, नई नई जवानी आती है तो चलता है, तो वो क्या कहता है, घर आके कहता है पापा मुझे तो इक्वालिटी चाहिए भाई। ठीक है भाई, ले ले भाई। तो आर्टिकल 14 से 18 में बच्चे को चाहिए होती है इक्वालिटी। तो इससे खुद को रिलेट करना और याद करना अपनी रियल लाइफ के साथ। जब तक तुम टॉपिक को जोड़ते हो ना तो मजाल है कि तुम कहीं भूल जाओ। तो 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद अब इक्वालिटी मिल गई, बहुत बढ़िया चीज है, चलो जी घूमो फिरो हर चीज में इक्वालिटी, भाई भाई से लड़ रहे हैं, 2 टॉफी ला रहे हैं, तो दोनों में सब में इक्वालिटी दे लो भाई। ठीक है, उसके बाद आती है अब जब इक्वालिटी आ गई, उसके बाद 18 साल का बच्चा होता है, केक काटा, आप बोला मम्मी चलो फ्रीडम दो, क्यों मैं तो हो गया बालिग, हमारा संविधान कहता है। तो 19 से 22 में आती है राइट टू फ्रीडम। तो माँ बाप भी देते, जाओ घूमो फिरो ऐश करो। अच्छा, फ्रीडम भी ज्यादा नहीं देनी चाहिए, क्यों, अब दोस्तों के बीच बैठता उठता बाइक बुइक करता है तो बिगड़ गया भाई। अब क्या हो गया उसका 23 से 24 की उम्र में एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अब एक्सप्लॉयटेशन हो गया, अब घर पे आया, घर पे आके बोला पापा पापा ऐसे हो गया, तो पापा ने दिए कान के नीचे 2 लगा के। तो अब दिए कान के नीचे लगा के, तो क्या किया, बैठ गया जाके भक्ति भाव में। तो क्या आ गया हमारा 25 से 28 में राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। उसके बाद अब कितनी देर करेगा, ज्यादा देर तो भक्ति भाव भी नहीं होती है अगले से। तो हो गया 28 साल, कह रहा पापा सरकारी नौकरी लगी नहीं, पापा ने दिए धड़ल्ले से 2 और कह रहे फिर पढ़ो बैठ। तो क्या होगा फिर 29 से 30 की उम्र में बैठ गए बच्चे पढ़ने, तो क्या हो गया, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। उसके बाद अब उसके बाद लास्ट जो आता है बच्चों, ये आपको वैसे याद करना, जो ट्रिक थी वो बस यहीं तक की थी। ये जो आपका लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको आपको सिर्फ इतना याद रखना, ये जो है हमारा आर्टिकल 32 में आता है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की। दूसरा चीज इसमें जो हमने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये रखनी है, इसको हम कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं इसको, हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हार्ट से कई बच्चे यूं मत समझ लेना कि वो कॉलेज वाला हार्ट, ये वो वाला हार्ट नहीं है। ठीक है, दूसरे वाला हार्ट है, ये हार्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन है इसका। ठीक है, ये तुम्हारे वाले लड़की का दिल नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का, ये उसके वाला दिल है, ये हमारे संविधान का दिल है। ठीक है, तो इसको याद। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलूंगा मैं आपके साथ, जब हम इस पर डिटेल में बात करेंगे एक एक आर्टिकल के ऊपर। तब के लिए लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर दो लर्न विद रोमानी अरोड़ा चैनल को। धन्यवाद।